बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन दिव्य लीला विरत संभारण हार। दिल्ली में रहने वाले एक भगत जी नियम से आनंद धाम आश्रम में जाया करते थे। नव वर्ष आने वाला था। भगत जी के मन में यह तीव्र इच्छा उठी कि इस बार नव वर्ष का आरंभ श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में किया जाए। यह सोचकर वे 31 दिसंबर को ही आनंद धाम पहुंच गए। सारी रात भजन में लीन रहे। प्रातः होते ही न जाने क्या मन में लंदन जाने का विचार उत्पन्न हो गया। वे इसे अपने मन से हटाने की चेष्टा करने लगे, परंतु यह उतना ही प्रबल एवं दृढ़ होता चला गया। उन्होंने इस विषय में महात्मा आद अमर आनंद जी से भी बात की। लंदन में न तो उनका कोई जानकार रहता था और न ही उन्हें घर से इस संबंध में कोई सहायता मिलने की अपेक्षा थी। उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने मन ही मन श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी इस तीव्र इच्छा को पूर्ण करने की विनय की। लगभग 1 मास बाद वे जिस कंपनी में काम करते थे वहां अपने ऑफिस में बैठकर कार्य कर रहे थे। उनके ऑफिसर ने उन्हें आकर कहा कि कंपनी के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए विदेश में जाने के लिए आपका चयन किया गया है। आप शीघ्र ही अपना वीज़ा एवं अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण कर लंदन जाने की तैयारी करो। भगत जी यह सुनकर अचंभित हो गए। एक पल को तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही ना हुआ। अपने इष्ट देव की अपार कृपा को स्मरण कर उनकी आंखें खुशी से छलक पड़ी। 2 मास पश्चात जब वे लंदन जाने के लिए हवाई जहाज में बैठे तो उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार ना था। कंपनी की ओर से आवास आदि का सब प्रबंध पहले से ही कर दिया गया था। उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया, परंतु यह खुशी अधिक दिन तक ना ठहर सकी। भगत जी को रह रहकर भारत की याद सताने लगी। आनंद धाम का चित्र उनकी आंखों के आगे तैरने लगा। हालांकि वे श्री पंचम पातशाही जी का छोटा स्वरूप अपने साथ ले गए थे, फिर भी श्री परमहंसों के साथ साथ उन्हें श्री गुरु महाराज जी की याद सताने लगी। वे अपने आप को बहुत अकेला अनुभव करने लगे और श्री दर्शनों के लिए ऐसे तड़पने लगे जैसे पपीहा स्वाति बूंद के लिए तरसता है। उन्होंने आनंद धाम महात्मा जी को फ़ोन पर रूंधे कंठ से अपनी मनोदशा का वर्णन किया। महात्मा जी ने कहा कि आपने स्वयं ही लंदन जाने का ख्याल उठाया था, जो श्री प्रभु जी ने पूर्ण किया। अब श्री दर्शन करने के लिए तो आपको यहाँ ही आना पड़ेगा। पिछले 3.5 वर्ष से श्री प्रभु जी ने वहाँ कृपा नहीं की है। भगत जी मायूस स्वर में कहने लगे कि मुझे इतनी जल्दी छुट्टी तो नहीं मिल पाएगी, परंतु श्री दर्शनों के बिना जीना भी अति दुश्वार है। क्या श्री प्रभु जी सेवकों के लिए यहाँ नहीं आ सकते? वे तो समर्थ हैं, पार ब्रह्म हैं, साक्षात परमेश्वर हैं, भगत वत्सल हैं, भक्तों की भावनाओं को जानते हैं। इतना कहकर प्रेमावेश में आकर वे जोर जोर से रोने लगे। आप उन दिनों श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। दोपहर के समय संगत को समय प्रदान कर जब ऊपर अपने कक्ष में पहुँचे तो अचानक ही सेवा में उपस्थित महात्मा जनों को फरमाया कि हमारा कुछ दिन के लिए लंदन जाने का विचार है। शीघ्र ही टिकटों का प्रबंध करें। कुछ ही दिनों में श्री प्रभु जी लंदन पहुंच गए और मंगल धाम आश्रम में कृपा फरमाई। अकस्मात ही श्री प्रभु जी को सम्मुख पाकर लंदन वासी गुरुमुखों के आनंद की कोई सीमा न रही। शुभ आगमन का समाचार पाकर भगत जी भी आश्रम पहुंच गए। श्री प्रभु जी का नूरानी दर्शन पाकर उनकी आत्मा प्रफुल्लित हो उठी। विरह वेदना काफूर हो गई। सत्संग के पश्चात जब भजन आरंभ हुआ तो भगत जी श्री प्रभु जी की आज्ञा से खड़े होकर नाचने लगे।
जब मन नाच रहा हो तो तन भी हरकत में आ ही जाता है। श्री प्रभु जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए भगत जी की झोली प्रसाद से भर दी। सतगुरु विरत संभारन हार होते हैं। अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर भी वे अपने विरत की संभार करते हैं। कैसे एक भगत की पुकार पर लाखों मीलों का सफ़र तय करके उसके पास पहुँचे और उसे पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ कर उसकी आत्मिक पिपासा को शांत किया। करुणा और प्रेम के भंडारी प्रभु कैसे प्रेम पाश में बंध जाते हैं और किस प्रकार प्रेमियों की भावनाओं को पूर्ण करते हैं, यह घटना उसका सजीव उदाहरण है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।